बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। जी हाँ, बिल आखिर जनरल बाजवा साहब का बयान हल्फी सॉर्ट ऑफ आ गया है, जो उन्होंने अदालत में साइफर केस के अंदर पेश करना, जिसमें उन्होंने कल वाया अंसार अब्बासी साहब के ये कहा था कि मैं उन्हें मायूस नहीं करूँगा, लेकिन मुझे फ़ौज की तरफ से इजाज़त ज़रूर दरकार होगी क्योंकि 2 साल की वो कदगन है। उस बयान से मुतलिक मैंने आपको बताने कि जनरल बाजवा साहब दरअसल इस बयान अदालत के सामने किस तरीके से देने जा रहे हैं, कौन से अल्फाज है और उनका मौक़िफ़ क्या है और उसमें एविडेंशियल प्रूफ्स क्या हैं उनके पास। उसकी डिटेल बड़ी इंटरेस्टिंग है। भाई मलिक रियाज साहब के लिए छापे, आगाज़, वारंट गिरफ्तारी और ये सब चीज़ों का आगाज़ हो चुका है और आज एक टफ डे है उनके लिए। लेकिन उससे पहले कुछ दीगर अहम खबरें हैं। पहले मैं ज़रा वो शेयर कर लूँ, फिर ये टॉप स्टोरीज़ के अंदर ले चलते हैं जी। सबसे पहले जी, इलेक्शन कमीशन आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बुनियादी जो थे ना रुकन जो थे अकबर एस बाबर जी, जो अब नहीं है, तो वो आज पहुंचे इलेक्शन कमीशन और बड़ा धूम धड़क्के से पहुंचे। 6-7 बंदे भी, बल्कि 8-10 बंदे भी साथ लेके गए। वीडियो पेश की, देखें जी, पेशावर के खाली जगह पर इन्होंने इंतखाब कराया, ना कोई वोट डालने आ रहा था। देख लें आप कितना रश कम था और वोटर लिस्ट भी मुझे नहीं दी गई और ना ही किसी ने कहा कि कागजात की नामजदगी जमा करा दें। और बहरहाल उन्होंने कहा कि भाई ये सारे मामला, इसलिए मैं चीफ इलेक्शन कमीशनर से दरख्वास्त की है कि इलेक्शन ये दोबारा कराएं। तो आज उन्होंने फिर दरख्वास्त की, लेकिन मेंबर इलेक्शन कमीशन जो है सिंध से, उन्होंने कन्फ्यूजन उनकी बिल्कुल क्लियर कर दी। उन्होंने कहा जनाब, आइन ये ज़रूर कहता है कि इंतखाबात कराए जाएँ, इंतखाबात बार बार कराए जाएँ, ये हुक्म नहीं देता। तो हमने शफाफ इंतखाबात का ज़रूर कहा था, लेकिन ये आप भूल जाएँ कि हम दोबारा इंतखाबात का हुक्म देंगे। तो अकबर एस बाबर साहब की जो फूक है ना, वो आज निकली, बड़े अच्छे से निकली। उन्होंने कहा ये आप अपनी कन्फ्यूजन निकाल दें कि हमने ये कहना है कि अब दोबारा इंतखाब कराया जाए। मगर ज़ाहिर बात है बाकी कुछ लोग भी साथ थे। एक दो कह रहे थे हम बहुत पुराने हैं, हम बाकायदा पार्टिसिपेंट करना चाह रहे थे, हम किसी ख़ास ओहदे के भी उम्मीदवार थे, ये सब थे। जब ये 8-10 बंदे साथ लेके गए, मैंने कहा था बैंड बाजा बारात के साथ गए थे, तो हमने इलेक्शन लड़ना है। तो इन बातों पर इलेक्शन कमीशन के जो मेम्बरान थे, उन्होंने कहा कि जी 12 दिसंबर को नोटिस जारी कर दिया गया कि ज़रा हम देख तो लें कि आइनी और कानूनी पोजीशन क्या है इन तमाम अफराद की। तो बहरहाल 12 दिसंबर को भी ये समात होगी। अब 12 दिसंबर को समात होगी, 13 दिसंबर को डेडलाइन है, इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी करना ही करना है। तो डेफिनेटली अब 12 दिसंबर तक फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सर्टन पोजीशन पर आके तो खड़ी है। खैर इतना आसान तो नहीं होगा, बल्ले का निशान लेना, उसके बाद इंतखाबात करा लेना, ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि उधर और भी तो बड़ी मुसीबतें ना इलेक्शन कमीशन के ऊपर। इलेक्शन कमीशन 13 तारीख को शेड्यूल जारी कर रहा है। आज लाहौर हाई कोर्ट ने हल्का बंदियां ही रोक दी हैं जी, उनको ही कलदम करार दिया है, मअतल नहीं किया, कलदम करार दिया है। जी हाँ, हल्का बंदियों में हल्का है गखड़ मंडी का PP 35 और वज़ीराबाद का है PP 59। इनकी हल्का बंदियों को लाहौर हाई कोर्ट ने कलदम करार दिया। मतलब यहाँ दोबारा हल्का बंदी होंगी। अब भाई दोबारा हल्का बंदी होंगी तो इलेक्शन का शेड्यूल कैसे दे सकते हैं जब हल्का बंदी ही होनी। और यही नहीं, लाहौर का NA 123 जहाँ साद रफ़ीक साहब को रिजर्वेशन है, और NA 120, जी हाँ, इनकी हल्का बंदियों को मामला इलेक्शन कमीशन को देखने का हुक्म दिया है लाहौर हाई कोर्ट ने। अब भाई जब ये वाले हल्के हैं पंजाब के हवाले से, तो कैसे आप शेड्यूल जारी कर सकते हैं। डेफिनेटली इलेक्शन कमीशन यहाँ एक मुश्किल के अंदर स्टांस उनका आ गया। या तो इन जगहों पे इंतखाबात होंगे नहीं, जो कि मुमकिन नहीं है कि यहाँ इंतखाबात ना हो पूरे पाकिस्तान में हो, ये ठीक है। दूसरी एक और चीज़ है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी ना खैबर पख्तूनख्वा के इलाके कोहाट, उसके हवाले से दरख्वास्त थी। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी हल्का बंदियों के ऊपर इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। यानी मतलब जब ये समातें होंगी, ये समातें मुकम्मल होंगी, तब जाके शेड्यूल जारी होगा, मुझे जो ये लग रहा है। ठीक है जी। और अब आ जाऊँ उस अहम तरीन स्टोरी की तरफ। अंसार अब्बासी साहब आज फिर बोले, और ये स्टोरी कम है अंसार अब्बासी साहब की, ये बस समझ जाएँ आप कि बाजवा साहब का अदालत में ये बयान है जो सैफर के ऊपर उन्होंने देना है, ये उनका मौक़िफ़ है, ये उनका बयान हल्फी है जो उन्होंने सैफर के ऊपर देना है। और ये वर्जन है उनका, सैफर वर्जन है बाजवा साहब का पर्टिकुलर ना। ऐसे ही होता है, वो ज़राए के बात करें तो इतनी अब हमें भी समझ आ चुकी है। और वो कहते हैं जब ये सैफर मिला था उसके ठीक 3 दिन बाद, यानी 11 मार्च 2022, उन्होंने याद भी दिलाया, ये वो दिन था, ये वो दिन था जब चीन से हम तैयारे JF-10 ले रहे थे और कामरा में एक फ़ज़ाइया की तकरीब थी जिसमें बाजवा साहब कहते हैं मैं ख़ुद था,
प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे, तीनों सर्विसेज चीफ थे, और उसमें उस वक्त कोर कमांडर पेशावर जनरल फैज़ हमीद थे। वो याद करा रहे हैं कि उस दिन, ठीक है जी, किसके ज़रिए, अंसार अब्बासी साहब के ज़रिए वो याद करा रहे हैं कि जनरल बाजवा साहब कि इमरान खान साहब से मैंने साइफ़र आने के 3 दिन बाद उस तकरीब के दौरान मुझे मौका मिला, और मैंने, जनरल बाजवा साहब कहते हैं, मैंने बताया इमरान खान साहब को ये साइफ़र आया है, तो इमरान खान साहब ने उस वक्त उसे नज़रअंदाज कर दिया, और तकरीब उन्होंने बताया कि कामरा एयरबेस में थी पाक फ़ज़ाइया की। अच्छा जी, उसी दिन उन्होंने कहा तकरीब के दौरान मुझे मौका मिला, मगर साथ ही वो बताते हैं कि जबकि आज़म खान की स्टेटमेंट के मुताबिक, ठीक है जी, जो इमरान खान साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, कि इमरान खान साहब साइफ़र पर खेलने का प्लान पहले ही बना चुके थे, ठीक है जी। वो कहते हैं कामरा में मीटिंग के फ़ौरन बाद, साथ उन्होंने ये एक बहुत बमशल फोड़ा, उन्हें कहा कामरा में मीटिंग के फ़ौरन बाद इमरान खान साहब ने असद उमर को भेजा मेरे पास, यानी आर्मी चीफ के पास भेजा, और उनको 2 साल की एक्सटेंशन की ऑफ़र की। उसके बाद फिर परवेज़ खटक साहब को भेजा और इसी तरह की ऑफ़र की। उन्होंने कहा मैंने क्रॉस चेक किया, अंसार अब्बासी साहब कहते हैं कि असद उमर साहब से पूछें। उन्होंने कहा जी मैं अब नॉन पॉलिटिकल आदमी हो गया हूँ, अब इस तरह के बयान मैंने नहीं देने, ठीक है, ये भी उन्होंने बोला। फिर कहते हैं 26 मार्च को जब मैंने असद उमर भी आए और परवेज़ खटक साहब भी आए कि जी आपको 2 साल की एक्सटेंशन देते हैं। उन्होंने कहा 26 मार्च को इमरान खान ने आर्मी चीफ और DG/ISI को बुलाया प्राइम मिनिस्टर हाउस में, 26 मार्च को, और जबकि रिपोर्ट उस वक्त ये हुआ कि आर्मी चीफ और DG/ISI आए थे इमरान खान साहब के पास 3 ऑप्शंस लेकर। उन्होंने कहा नहीं, इमरान खान साहब ने हमें बुलाया था और हमें ये 3 चीज़ें बताई गई थी कि तहरीक-ए-एतमाद वापस ले लें। हमने ये कहा था इमरान खान साहब को कि ऑप्शंस ये हैं, तहरीक-ए-एतमाद वापस ले लें, ठीक है जी, या तहरीक-ए-एतमाद का सामना कर लें, इस्तीफ़ा दे दें। उन्होंने कहा ये हमारे दरमियान, हमारे इमरान खान और DG/ISI और आर्मी चीफ के दरमियान ये डिसाइड हुआ था कि इन 3 पॉइंट्स पर बात होगी, तहरीक-ए-एतमाद का सामना करें इमरान खान साहब, या इमरान खान साहब इस्तीफ़ा दे दें, या कौमी असम्बली तहलील कर दें। तो बाज़ुबान या बाकलम अंसार अब्बासी और बाज़ुबान जनरल बाजवा साहब वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने तीसरी ऑप्शन मंजूर की थी कि असम्बलियाँ तहलील कर लेते हैं, लेकिन अपोजिशन को मना लें। उन्होंने कहा अपोजिशन नहीं मानी थी, उन्होंने कहा हमने इस पर नहीं जाना, हमने तहरीक-ए-एतमाद के ऊपर ही जाना है। तो फिर इमरान खान साहब ने साइफ़र पर खेलने का फ़ैसला किया था। ये है स्टोरी जनरल बाजवा साहब की। और आपको पता फ़ौज है, फ़ौज सबूतों के फुटप्रिंट रखती है, कुछ सबूत भी हो सकते हैं उनके इन सब चीज़ों को साबित करने के लिए। तो कहते हैं अपोजिशन नहीं मानी थी, फिर इमरान खान साहब ने साइफ़र पर खेलने का प्लान बनाया था। फिर वो अप्रैल आया, तहरीक-ए-एतमाद आई, जो कुछ है। तो जनरल बाजवा साहब का ये बयान हल्फी होगा जिस पर उन्होंने कहा था कि मैं उनको मायूस नहीं करूँगा, ठीक है जी, ये चीज़ है। एक और ख़बर जी, एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर साहब ने नेशनल क्राइम एजेंसी, वो लंदन वाला केस, 190 मिलियन पाउंड वाला केस जो है ना, उसमें मलिक रियाज साहब और अलकादिर वाले, उसमें मलिक रियाज साहब के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। और मलिक रियाज साहब के बेटे की जायदाद कर्क करने के हवाले से तो काम शुरू भी हो चुका है मलिक रियाज साहब की भी। और एक कारोबारी आदमी है जी, इस हद तक उनको दबा देना और दीवार के साथ लगा देना, तो देखें कौन सा बयान, कौन सी स्टेटमेंट, कौन सा इंटरव्यू उनका मकसूद है। तो बहरहाल वारंट गिरफ्तारी उनके जारी हो गए। और इस मौके पर कि वाली और वारिस, इनका तयन तो खैर सर्टन लेवल पे तो 8 फरवरी को ही होगा, लेकिन ये एक मुश्किल पोजीशन बिल्कुल बन चुकी है। अब देखें, अगर सानिया 9 भाई के वारिस हो तो फिर तो इनके बच्चों के पुप्पी और चाचा के घरों पे भी ऑपरेशन होगा, छापे होंगे। लेट्स सी, देखें क्या होता है। बहरहाल वारंट गिरफ्तारी जारी होना बजाते खुद एक कारोबारी आदमी के लिए बहुत बड़ा थ्रेट होता है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।